नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से शारदा हमारे साथ। स्वागत है शारदा आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। जी आदाब। सवाल कीजिए। बात करनी है। हाँ जी जी सुन जी रहे हैं आपको। जी बताइए शारदा जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी कि डॉक्टर साहब, मुझे जो है ना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। जी, क्या उम्र है आपकी? 67। अच्छा, और कुछ भी बताना चाहते हैं? हाँ, और हर्निया है और फ्रोजन शोल्डर है लेफ्ट साइड में। हाँ देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर एक ही मर्ज है। गर्दन के यहाँ से प्रॉब्लम होती है, कभी कोई नर्व दबती है, अगर चक्कर होते हैं या सर दर्द होता है तो सर्वाइकल कहते हैं। यही दर्द अगर मोढ़े में आ जाता है तो फ्रोजन शोल्डर और तरह तरह के नाम रखे हुए हैं, लेकिन ये है गर्दन की रगों के दब जाने को कहते हैं। ये बहुत आसान इलाज है इसका, और मैं आपको पहले एक्सरसाइज बताऊंगा फिर इलाज बताऊंगा। और देखिए, ऐसा सीधा बैठें और ऐसे ऐसे पूरी तरह मोड़िए, और ये एक्सरसाइज आपको 4 मिनट रोज़ाना करनी है, और ऐसे ऐसे करते रहना है। बस यही जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको यही करना है। मोंढे से कान लगाना है। अब कुछ लोग जो मोंढा उठा के कान मिला देते हैं, ऐसा नहीं करना। ये भी 4 मिनट करें, आज से शुरू करें, और ये एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी है। और अगर आपने 10 दिन कर ली तो फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे, इतना फ़ायदा होगा। और एक दवा है, एक रॉ मटेरियल मिलता है, मुश्किल से भी मिलता है, नकली भी बहुत मिल जाता है, इसलिए असली वाला लें, और वो है गौनसिया। ये 100-200 ग्राम खरीद लें, और इसका पाउडर बना के, चाहे तो गोलियां बना लें, ऐसे आधा ग्राम के, यानी चने के बराबर या मटर के बराबर दाने के। फिर सुबह शाम एक गोली आधा ग्राम, यानी इसको खाया करें। तो अक्सर देखा गया कि ये मटेरियल 100-200 ग्राम खरीदने वाले उसके ख़त्म होने से पहले ठीक हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रेखा जी से, रुड़की से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है रेखा जी आपका। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ जी नमस्ते जी। जी नमस्ते। मुझे बात करनी अपने पति के बारे में कि उनकी आधे सिर में दर्द रहा है, अरे वो आधे कंधे में कूनी लग, और घुटने में, और बासिर की भी प्रॉब्लम है। बवासीर की प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। जी। दर्द है उनके कई जगह पर ना। देखिए, बवासीर के लिए तो पेट ठीक रहना ज़रूरी है, और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप खुद बनाएं और उनको दें। ये इनके जितने भी दर्द हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, और उनका दर्द और पेट भी ठीक हो सकता है, बवासीर भी ठीक होना मुमकिन है। सौंफ, धनिया, सौंठ, धनिया, सौंठ और ज़ीरा। सौंठ, धनिया, सौंफ, ज़ीरा, 4 चीज़ें हो गई। सौंफ, धनिया, सौंठ, ज़ीरा और अजवाइन, सब 100-100 ग्राम लेने। और देखिए, 100 ग्राम लेना है कलमी शोरा। कलमी शोरा एक नमक होता है पाउडर, वो आप उसमें मिला लीजिए, और 100 ग्राम इन सब को पाउडर बना के आप 1-1 ग्राम उनको 2 से 3 टाइम खाने के बाद दीजिए। 1-1 ग्राम, एक बड़े कैप्सूल के बराबर। और एक मुश्किल से मिलेगा, एक गोंद आता है, गौनसिया, 100-200 ग्राम वो ख़रीद लें। इसका पाउडर अलग बनाएं, और 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम अपने पति को खिलाएंगे, तो उनका हर तरह का दर्द और बवासीर और पेट का सिस्टम भी ठीक होना मुमकिन है। चलिए अगले कॉलर हैं सैयद अजीज औरंगाबाद से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अजीज भाई।
सर मैं सैयद अजीत बात कर रहा महाराष्ट्र औरंगाबाद से। तो ये खुजली की वो शिकायत सर, मेरी उम्र है 68। ठीक है। हाँ अजीज भाई, आपने शायद अभी टीवी खोला होगा, ये लाइव प्रोग्राम काफ़ी देर से चल रहा है। आपको भी वही प्रॉब्लम है जो मैंने एक मरीज़ को बताई, और बहुत आसानी से आप ठीक हो सकते हैं। देखिए बहुत आसान है। अलसी, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं पता नहीं, अलसी ले लीजिए, 100-200 ग्राम बस ख़रीद लीजिए, साफ़ करें, कंकर होते हैं, और इसको हल्का सा भुनवा लीजिए, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना के रखिए। और 1 चम्मच अलसी रोज़ाना, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, और इसमें आधा चुटकी, ये चुटकी है ना, आधा चुटकी खाने का सोडा मिला के दिन में 1 बार या 2 बार खाएं बस। आप चंद हफ्तों में आपकी ये समस्या ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं कल्पना सूरत से हमारे साथ। स्वागत है कल्पना जी आपका। हाँ जी सवाल करिए। हाँ, मेरा नाम कल्पना है, मेरी उम्र 52 साल की है। ठीक है। 52 साल की उम्र है मेरी। और मुझे थायराइड है, थायराइड की वजह से कोलेस्ट्रॉल है जी, हाई ब्लड प्रेशर है जी। ठीक है। देखिए बहुत आसान इलाज है आपका, जो भी बीमारी आपने बताई, कोलेस्ट्रॉल की भी और इसकी थायराइड की भी। लेकिन बराए करम आप ये बात याद रखें कि जो दवा खाते हैं वो खाती रहें जब तक आपका डॉक्टर ना कहे कि इसको कम करो कम करो कम करो। कम करते करते आपका छुड़ा देगा ये दवा खुद ही। अपना थायराइड हर महीने टेस्ट कराएं। एक नुस्खा मैं बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें। देखिए ज़ीरा 100 ग्राम, ज़ीरा 100 ग्राम और धनिया 300 ग्राम, ज़ीरा 100 ग्राम, धनिया 300 ग्राम और आंवला 100 ग्राम। और आपको लेना है एक नमक आता है, नमक कलौंजी 100 ग्राम इसमें मिला दें। और ये घर में पाउडर बनाना है। थोड़ी आप तकलीफ़ उठाएं, अपने घर में खुद इसको पाउडर बनाएं, तभी फ़ायदा करेगा। बाहर से पिसा लाते हैं तो मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता। और ये सब पाउडर बन जाएगा जब, तो 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, इसमें सौंठ भी मिला दें तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। 100 ग्राम, सबको 100-100 ग्राम मिला के, और धनिया 300 ग्राम रहे, और पाउडर बनाएं। और 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम खाएं। और वो गोली भी खाएं जो आप थायराइड की खाते हैं, वो भी खाएं जो आप कोलेस्ट्रॉल की खाते हैं। हर महीने टेस्ट कराएं अपना कोलेस्ट्रॉल भी, अपना थायराइड भी। आपका डॉक्टर भी आपसे कहेगा कि आपको फ़ायदा होने लगा, इसलिए वो पोटेंसी कम करता जाएगा आपकी एलोपैथिक दवाओं की, और चंद महीनों में आपकी वो सब दवाएं छूट जाएंगी और आपका ठीक होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर्स से हमारे साथ। अर्चना है पंजाब से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्ते अर्चना, सवाल कीजिए। हाँ जी मैम, मेरी एज है 61 प्लस। ठीक है। और ना 4 साल पहले मैं घर में ही गिर गई थी और मुझे कमर में लगी थी। लेकिन तब फिर एलोपैथिक दवाई खाने से तो मुझे फर्क तो पड़ गया उसका। लेकिन अब जो है तकरीबन पिछले सितंबर से साल ही हो गया, मुझे घुटनों में दर्द शुरू हो गई है, क्योंकि एक टांग जो है मेरी वो मुड़ती नहीं है, फोल्ड ही नहीं होती, और नीचे तो मैं बैठ ही नहीं सकती चौंकड़ी लगा के। ये ज्यादा 1 साल से, पिछले सितंबर से ये प्रॉब्लम जो शुरू हुई है। और घुटनों के अंदरली साइड जो होती है ना, वहाँ तो ऐसे जैसे करंट सा मतलब कि लगता है ना, अंदरली साइड जैसे हम चलते हैं तो दोनों अंदर की साइड होती है। और फिर वही एक पैर का एक अंगूठा है लेफ्ट हैंड का, उसमें तो आजकल मेरे जो राइट है लेग में, और वो घुटने से लेकर फिर नीचे लेग तक वो दर्द जाती है। ठीक। हाँ देखिए, बड़ी अच्छे से आपने मुझे बताया, और आपकी उम्र ऐसी है कि अपना ख्याल रखना चाहिए। और जिनके घर में ऐसे बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को बहुत ख्याल होना चाहिए। उनके पोते पोती वाली हैं
और बेटा बहू वाले हैं। अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिए, तमाम लोगों से कहता हूँ। और देखिए, ज़ीरा, धनिया, सौंफ, ज़ीरा, धनिया, सौंफ, सौंठ, ये आप 100-100 ग्राम लीजिए। ज़ीरा, धनिया, सौंफ, सौंठ 100-100 ग्राम लीजिए। और 100 ग्राम गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है, मुश्किल से मिलता है और नकली भी काफ़ी होता है। तो इनको आप दोनों पाँचों को मिलाकर, ये सब रॉ मटेरियल आपको लेने हैं, पिसा पिसाया मत लें। आप समझदार हैं और आपकी अच्छी उम्र है कि पिसा पिसाया तो आप शायद यूज़ भी नहीं करते होंगे, घर में ही आप सब मसाले पीसते होंगे, क्योंकि इतनी उम्र वाले लोग बहुत समझदार होते हैं। तो इनको पाउडर बना लें और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम खाना शुरू करें। कुछ दिन वज़न नहीं उठाएं, बहुत मेहनत का काम नहीं करें। आप जैसी उम्र के लोग थोड़ा मेहनती भी बहुत होते हैं, तो इलाज के दौरान आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर हैं भावना अमृतसर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मेरे को एक तो प्रॉब्लम है, दाने हो जाते हैं फेस पे, और जिस एरिया में बाल होते हैं, जैसे सिर पे हमारे बाल हैं, तो उधर मेरे को दाने हो जाते हैं पस वाले, जिन पे मैं इचिंग करती हूँ तो वो बढ़ते ही जाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरी काफ़ी पुरानी है और इसके लिए मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेती रही हूँ, बट मैंने अब कर दिया, क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक तो मेरे को फ़र्क होता है, और जैसे ही मैं मेडिसिन बंद करती हूँ मेरे को दोबारा रिपीट हो जाता है, जिसके लिए मैंने एक अपनी किट इधर से ऑर्डर कर दी है डॉक्टर साहब के यहाँ से। साथ में मैम, मेरे को एक प्रॉब्लम माइग्रेन की बहुत ज़्यादा रहती है, उसके लिए अगर मेरे को कोई घरेलू उपचार दे सकें डॉक्टर साहब। अच्छा, आपकी एज कितनी है और माइग्रेन आप क्यों कह रहे हैं? कि डॉक्टर ने कहा है या आपको बहुत शदीद दर्द होता है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को पहले काफ़ी टाइम पहले भी पेन होती थी, तो फिर जब मेरा सीटी स्कैन कराया आज से 6 महीने पहले, तो उन्होंने बताया है कि माइग्रेन की पेन है। तो वो भी डॉक्टर साहब, जब मैं मेडिसिन खाती थी पहले, तो मेरे को 1.5-2 घंटे तक असर होना शुरू। ठीक है। अच्छा देखिए, लाखों लोग सुन रहे हैं इस बात को मेरी, और मैं ये बात कहना ही चाहता हूँ कि माइग्रेन अगर किसी को है तो उसके लिए विशेष दवाएं आती हैं एलोपैथ में, जो आदमी को 2-4 घंटे के लिए बेहोश भी कर देती हैं। और अगर ये जो मामूली जो दर्द निवारक दवाएं जो सभी जानते हैं, इनसे अगर ठीक हो जाता है दर्द, तो माइग्रेन नहीं होता। वो सर्वाइकल आजकल बहुत चल रहा है, सर्वाइकल का दर्द भी हो सकता है। तो आप देखिए, कुछ दिन एक्सरसाइज करके देखें, ये वाली ऐसे, एक तो ये 4 मिनट करनी है, और एक ये 4 मिनट रोज़ाना करें। अगर माइग्रेन नहीं हुआ तो 10 दिन में रिज़ल्ट आएगा कि आपको फ़ायदा होने लगेगा। लेकिन 1 महीना करिए, महीने में आपको इत्मीनान ही आ जाएगा कि आपको माइग्रेन है कि नहीं है। पिंपल्स के लिए एक आता है गोंद, वो गोंद है मोरिंगा का गोंद, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी में मिला के लें या ऐसी खा लें। ये रॉ मटेरियल लीजिएगा, और ऐसा होता है खारा पानी जैसा ये होता है, और ये आपके सिस्टम ही ठीक कर देगा, जिससे आपको ये पिंपल्स निकलने बंद हो सकते हैं। अगली कॉलर हैं मीनल जम्मू से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? जी, बालों की प्रॉब्लम, बाल झड़ते हैं। कुछ महीनों से 3-4 महीने हो गए, ऑयल वगैरह भी यूज किया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी उम्र है बच्चा आपकी? आपकी तो बच्चों की सी आवाज लग रही है। 19। बेटा, आपकी आवाज तो बहुत कम सीन बच्ची की लग रही है। रोज 1 नारियल पानी पीना है आपको, रोजाना 1 नारियल पानी पिया करिए, आपके बाल खूब ग्रोथ करेंगे। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, मेरा नाम सागर है जी। हेलो जी, सवाल करिए सागर जी। हेलो, सवाल कीजिए अपना, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हाँ मैडम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, समय यहाँ पे बहुत कम है। जी, हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से? जी सागर बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए सागर जी, आप सिर्फ सवाल बताइए, सीधे हकीम साहब आपको सुन रहे हैं।
जी जी मैडम खांसी है जी मुझे। क्या दिक्कत है? जी खांसी है जी, खांसी की दिक्कत है जी। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, जो लोग पहली बार बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि किस टोन में और कितनी आवाज़ में बात करनी है। टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ा कर रखते हैं, लेकिन फिर जो करते रहते हैं उनको आसानी हो जाती है, इसलिए हम आपसे नाराज़ भी नहीं हैं। आप देखिए, खांसी वाले इस वक्त बहुत ख़तरे में हैं, और बहुत ख़तरा मतलब ये कि अगर डॉक्टर से भी डर रहे हैं, और अपना ख्याल बहुत रखिए। हर आदमी पर 5 बार गर्म पानी पीना लाजिम है, इससे भी खांसी ठीक हो जाती है, इससे पेट भी ठीक हो जाता है। और उसके अलावा ज़्यादा मर्ज़ है तो फिर आप बाकायदा दवा भी ले सकते हैं इसकी। और बिल्कुल खांसी, बलगम, छींकें जिन लोगों को आती हैं वो अपना सबसे पहले अपना इलाज कराएं और सैनिटाइज़र करें अंदर से और बाहर से अपने आप को। और खांसी के लिए जो मुनासिब आप इलाज लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं आपकी बात को बहुत गैर संजीदगी से नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत खांसी नहीं है। अगर बहुत खांसी है तो फिर आपको चाहिए कि लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम लें और इसमें 20 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, गर्म पानी के साथ खाएं तो खांसी का ठीक होना मुमकिन है।